हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत पोनीकर। आज मैं इस लेसन में आपको लेट के कुछ महत्वपूर्ण वाक्यों के बारे में बताने वाला हूँ। इसलिए मैं अपने सभी डियर सब्सक्राइबर को ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वे सभी इस वीडियो को अंत तक देखें और लेट का प्रयोग विस्तार से समझें। तो चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं। लेट का पहला प्रयोग जो हम सुझाव या सलाह के लिए करते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में सजेशन और एडवाइस कहते हैं। इस पहले प्रयोग में सेंटेंस की शुरुआत लेटस से होती है। उसके बाद हमें किसी क्रिया यानी वर्ब का इस्तेमाल करना है जिसमें सुझाव या सलाह प्रतीत होना चाहिए। सुझाव या सलाह प्रतीत होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम कुछ हिंदी के वाक्य देखते हैं जिसे हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो पहला सेंटेंस है, चलो हम चलते हैं, या इस वाक्य को आओ चले या हमें चलना चाहिए ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी में कहने के तरीके बहुत है, पर जब बात अंग्रेजी की हो तो सेंटेंस एक ही प्रकार से बनता है। इस सेंटेंस में लेटस से शुरुआत होगी और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा, और इस हिंदी के वाक्य में क्रिया चले है, इसलिए हम अंग्रेजी का चले को गो कहते हैं और ये बेसिक फॉर्म ही अंग्रेजी के सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। तो पूरा सेंटेंस होगा लेटस गो। इसको हम शॉर्ट में लेट्स गो इस प्रकार से भी कह सकते हैं। अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं, चलो हम खेलते हैं। इस वाक्य को भी हिंदी में इसी तीनों प्रकार से कह सकते हैं, जैसे आओ खेले या हमें खेलना चाहिए। तो चलिए इस वाक्य का हम अनुवाद करते हैं। सेंटेंस उसी प्रकार से होगा जैसे हमने इसके पहले देखा है, जैसे लेटस और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्रिया है खेलना, इसका होगा प्ले। तो पूरा सेंटेंस होगा लेटस प्ले। इसको हम शॉर्ट में लेट्स प्ले इस प्रकार से भी कह सकते हैं। चलो अब हम तीसरा वाक्य देखते हैं और वाक्य है चलो सैर करते हैं। इस वाक्य को भी हिंदी में इसी तीनों प्रकार से कह सकते हैं, जैसे आओ सैर करें या हमें सैर करना चाहिए। इस वाक्य में भी सेम होगा, जैसे लेटस और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और यहाँ क्रिया है जाना, मतलब अंग्रेजी में गो, और सैर ये नाउन की पोजीशन पे आया है जो प्रेपोजिशन फॉर के साथ इस वाक्य में आया है, और फॉर को अंग्रेजी में के लिए इस प्रकार से मीनिंग निकलता है। तो पूरा सेंटेंस बनेगा लेट अस गो फॉर वॉक। इसको हम शॉर्ट में लेट्स गो फॉर वॉक इस प्रकार से भी कह सकते हैं। अब हम चौथा वाक्य देखते हैं और वाक्य है चलो अब शतरंज खेलते हैं। इस वाक्य को भी हिंदी में इसी तीनों प्रकार से कह सकते हैं, जैसे आओ अब शतरंज खेले या हमें शतरंज खेलना चाहिए। इस वाक्य में भी सेम होगा, जैसे लेटस और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और यहाँ क्रिया है खेलना, मतलब अंग्रेजी में प्ले। अब बचा हुआ वाक्य है अब शतरंज, इसका होगा चेस नाउ। अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये आखिरी में क्यों आए, तो मैं आपको बता दूँ, इस प्रकार के लेटस के स्ट्रक्चर में लेटस के तुरंत बाद क्रिया का इस्तेमाल होता है और बचा हुआ पोर्शन उचित रूप से उसका आपको उपयोग करना है। इसका हम शॉर्ट में लेट्स प्ले चेस नाउ इस प्रकार से भी कह सकते हैं। अब पांचवा वाक्य देखते हैं और वाक्य है चलो मज़े करते हैं। इस वाक्य को भी हिंदी में इसी तीनों प्रकार से कह सकते हैं, जैसे आओ मज़े करें या हमें मज़े करना चाहिए। इस वाक्य में भी सेम होगा, जैसे लेटस और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और यहाँ क्रिया है मज़ा करना, मतलब अंग्रेजी में एंजॉय। तो पूरा सेंटेंस होगा लेट अस एंजॉय। इसको हम शॉर्ट में लेट्स एंजॉय इस प्रकार से भी कह सकते हैं। अब हम लेट का दूसरा प्रयोग देखते हैं। लेट का दूसरा प्रयोग जो हम विनम्र प्रस्ताव के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में पोलाइट ऑफर कहते हैं। इस दूसरे प्रयोग में सेंटेंस की शुरुआत लेट मी से होती है। उदाहरण के लिए हम कुछ हिंदी के वाक्य देखते हैं जिसका हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले हैं। तो पहला वाक्य है मैं आपके खाने के लिए कुछ लाऊं। इस वाक्य में लेट मी कॉमन है और अंग्रेजी के इस प्रकार के सेंटेंस में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है। जैसे इस हिंदी के वाक्य में लाना ये क्रिया है, इसके अलावा लाना या कोई चीज़ किसी को दिलाना, इसको अंग्रेजी में गेट कहते हैं और गेट का फर्स्ट फॉर्म गेट ही है, तो हमें इसे एज इट इज़ इस्तेमाल करना है। तो अब है आपको, तो आएगा यू। और अब बचा हुआ वाक्य है कुछ खाने के लिए, तो इसका होगा समथिंग टू ईट, समथिंग टू ईट। और इस सेंटेंस में जो टू ईट आया है उसे वर्ब का इन्फिनेटिव फॉर्म कहते हैं,
इस तरह से पूरा सेंटेंस होगा लेट मी गेट यू समथिंग टू ईट। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं और सेंटेंस है मैं आपके लिए एक कुर्सी लाऊं। मैं आपके लिए एक कुर्सी लाऊं। इस वाक्य में लेट मी कॉमन है जैसे हमने ऊपर के सेंटेंस में देखा है, और अब इस वाक्य में क्रिया है लाना जिसे हम अंग्रेजी में ब्रिंग कहते हैं, और इसका फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग ही है इसलिए ब्रिंग आएगा और आपके लिए का होगा यू। अब आएगा बचा हुआ पार्ट जो है चेयर। इस तरह से पूरा सेंटेंस होगा लेट मी ब्रिंग यू अ चेयर। लेट मी ब्रिंग यू अ चेयर। अब हम तीसरा वाक्य देखते हैं और वाक्य है मैं आपको एक पेन दूँ। मैं आपको एक पेन दूँ। इस वाक्य में लेट मी कॉमन है जैसे हमने ऊपर के दोनों सेंटेंस में देखा है, और अब इस वाक्य में क्रिया है देना जिसे हम अंग्रेजी में गिव कहते हैं, और इसका फर्स्ट फॉर्म मतलब बेसिक फॉर्म गिव ही है इसलिए गिव आएगा। अब आएगा वाक्य का बचा हुआ हिस्सा जैसे कि पेन। इस तरह से पूरा सेंटेंस होगा लेट मी गिव यू अ पेन। लेट मी गिव यू अ पेन। अब हम चौथा वाक्य देखते हैं और वाक्य है मैं आपके लिए चाय बनाऊं। मैं आपके लिए चाय बनाऊं। इस वाक्य में लेट मी कॉमन है जैसे हमने ऊपर के तीनों सेंटेंस में देखा है, और अब इस वाक्य में क्रिया है बनाना। उदाहरण के लिए खाना बनाना, चाय बनाना, केक बनाना। ऐसे बनाने की क्रिया को प्रिपेयर कहते हैं, और इसका फर्स्ट फॉर्म मतलब बेसिक फॉर्म प्रिपेयर ही है इसलिए प्रिपेयर आएगा, और चाय मतलब होता है टी। अब आएगा वाक्य का बचा हुआ हिस्सा आपके लिए, इसका होगा फॉर यू। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस बनेगा लेट मी प्रिपेयर टी फॉर यू। लेट मी प्रिपेयर टी फॉर यू। मैं इस लेसन के अंत में अपने सभी सब्सक्राइबर को यह बताना चाहूँगा कि यह लेसन का पहला पार्ट है जो लेट पर आधारित था, और कल लेट का दूसरा पार्ट आने वाला है, सो आपको मिस नहीं करना है। अंत में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।